आप सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम जो है आईपे के अंदर रिचार्ज करेंगे। तो आईपे से रिचार्ज करेंगे आइडिया सिस्टम के अंदर। तो सभी मेंबर देखेंगे, पहले हम फंड को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद में यहाँ पर आईपे के माध्यम से रिचार्ज करेंगे। तो किस प्रकार से रिचार्ज किया जाएगा, किस प्रकार से फंड एक्सचेंज किया जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आईडी को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेशन का जो कोड होता है उसे लगा देते हैं और आईडी को ओपन करते हैं। ये जैसे ही मैंने आईडी को ओपन किया दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में आप देखेंगे तो ये वाला जो पेमेंट है 2461 रुपये, ये मेरा पे आउट के अंदर पेमेंट पड़ा हुआ है दोस्तों। और पे आउट के अंदर जो पेमेंट होता है, इस पेमेंट को अपन डिपॉजिट के अंदर ले जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज करके यहाँ पर लाते हैं। 5% डिडक्शन होता है। और जो पे आउट के अंदर पेमेंट होता है उससे बैंक में विड्रॉ लेते हैं तो 10% डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट को एक्सचेंज करूँगा तो डिपॉजिट के अंदर आएगा, या फिर आप फंड डिपॉजिट करते हैं वॉलेट के माध्यम से तो वो पैसा यहाँ आता है। और इससे आप आईडी को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, ऑटो पुल में एंट्री भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं फ़ंड को पहले एक्सचेंज करके लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाइन पे टच करते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये 3 लाइन है, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की साइड में जाएंगे तो एक्सचेंज फंड का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर टच करते हैं। इस पर अपन जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर जितना भी फंड अपन को चेंज करना है वो यहाँ डालना रहता है। 300 के मैट्रिक में काम करता है, 300 350 उससे कम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर 300 रुपये का फ़ंड एक्सचेंज कर देता हूँ। ये मैंने 300 रुपये 285 आएगा, 147 रुपये वहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो ये सबमिट किया, ओके किया। यहाँ पर मेरे एम पिन डालता हूँ मैं दोस्तों। एम पिन डालने के बाद में मैंने यहाँ पर कंफर्म किया तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो। सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ 2161 रुपये रह गए हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे टच करते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 2161 रुपये रह गए हैं और यहाँ पर 147 पहले थे और 285 रुपये ये आए होंगे। तो 432 रुपये मेरे पास में अब हो चुके हैं। मैं किसी पर्सन का रिचार्ज करना है या आईडी एक्टिवेट करना है तो यहाँ से करते हैं। तो मैं एक मेंबर का रिचार्ज कर रहा हूँ। पहले अब आईडी को मैं लॉग आउट कर देता हूँ। पहले दोस्तों आईपे की वेबसाइट से आप यहाँ पर ओपन करके रिचार्ज कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहीं पर नीचे देखेंगे तो आईपे का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, लोगो दिखाई दे रहा है। इस पर टच करेंगे और आईडी को ओपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टच करते हैं, साइन इन करेंगे इसको। तो साइन इन करेंगे तो आईडी को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, गूगल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर लगाऊंगा मैं। तो मिनिमाइज़ करता हूँ पेज को, यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेशन उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पर अपन को लगाना है। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई किया दोस्तों तो ये हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पेमेंट होता है ये पे आउट का पेमेंट पड़ा हुआ है, इससे रिचार्ज नहीं होता है। रिचार्ज होता है एक्सचेंज करने के बाद में। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे, देखो कुछ नहीं है ना, वेबसाइट की जानकारी है। मैं मोबाइल पे टच करूँगा, यहाँ जो मोबाइल लिखा हुआ था ना फर्स्ट में, इस मोबाइल पे टच किया। जब मोबाइल पे टच किया तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आप देखेंगे ये वाला जो फंड होता है जो एक्सचेंज किया हुआ है, इसी से आईडी एक्टिवेट होती है, इसी से रिचार्ज होता है, इससे ही ऑटोपुल होता है। तो इस फंड से मैं आईडी अभी रिचार्ज करके दिखाता हूँ आपको। अगर किसी को चेक करना है कि भाई डाटा कैसे क्या है तो आप यहाँ पर टच करेंगे व्यू डिटेल पर, और उसके बाद में आप यहाँ पर उसकी सिम कौन सी है, एयरटेल है, वीवो है, आइडिया है, जियो है, जो भी है आपको सेट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप चेक करेंगे तो बैलेंस चेक हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर मोबाइल पे टच करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट प्रोवाइडर, सेलेक्ट लोकेशन, अमाउंट और नंबर ये डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप रिचार्ज करेंगे। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों सिम एयरटेल की है, मैंने एयरटेल डाला।
सिलेक्ट लोकेशन एमपी है, मैंने एमपी डाल दिया। 199 रुपये का रिचार्ज करना है, वो भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अटैच कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर व्यू ऑफर पे अगर सिलेक्ट करते हो और ऑफर चेक करते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहता है। पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद में ही रिचार्ज पर टच करें, उससे पहले टच ना करें दोस्तों, वरना 2 बार रिचार्ज हो जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। अब अपन यहाँ पर रिचार्ज वाले पे टच करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर रिचार्ज पे जैसे ही टच करते हैं तो आपके सामने देखेंगे, आप सभी मेंबर ध्यान से, थोड़ी सी साइट स्लो चल रही है दोस्तों। ये रिचार्ज हो चुका है, ऐसा ना होगा आप देखें कि नहीं हुआ ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हो रिचार्ज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। तो ये मोबाइल नंबर है और रिचार्ज भी क्या है आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 लाइन पे टच कर सकते हैं और रिचार्ज हिस्ट्री पर देखेंगे, ये यहाँ पर। तो इस पर टच करेंगे, देखेंगे अपन यहाँ पर भी आपको जितना भी रिचार्ज अभी तक हुआ होगा वो सारा आपके सामने यहाँ शो हो जाता है। देखो दोस्तों, ये लास्ट वाला जो रिचार्ज है अभी वाला, वो यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रिचार्ज कर सकते हैं और आइडिया के अंदर काम कर सकते हैं दोस्तों।